राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति होती है तो आपके क्या प्रभाव आप देख सकते हैं और कैसे आप उसको हैंडल करें। चंद्रमा और शनि की अगर युति होती है तो हम उसे विषयोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारा मन का कारक है, हमारी माता का कारक है। और हम जानते हैं कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो हो सकता है कि अगर चंद्रमा और शनि साथ में हो या फिर चंद्रमा शनि की राशि में हो तो आपके पास तमाम ऐशो आराम हो, तमाम कंफर्ट हो, तमाम आपके पास जो हो वैभव हो, लेकिन आप बहुत ही ज्यादा सॉरोफुल महसूस करते हैं, बहुत ही ज्यादा आप दुखी महसूस करते हैं, अंदर से बहुत दुखी महसूस करते हैं। आपने देखा है ना वो फिल्में जिसमें कि आलिशान मकान है, आलिशान गाड़ी है, सब कुछ है उस व्यक्ति के पास, लेकिन वो अंदर से दुखी है और पता नहीं किसी चीज की तलाश कर रहा है। तो ये तलाश इसलिए होती है क्योंकि बचपन में, क्योंकि चंद्रमा और शनि की युति हो गई तो बचपन में ही इस बच्चे ने, इस जातक ने बहुत ही इमोशनली डिप्राइव्ड स्टेट देखा। भावनात्मक बहुत ही सपोर्ट कम था इस व्यक्ति के लिए। या तो उसकी माता अवेलेबल नहीं थी, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उनको शायद छोड़ के जाना पड़ा, या फिर अगर वो अवेलेबल भी थी तो उनका बिहेवियर कुछ इस तरह का था कि इस जातक का बहुत ज्यादा पोषण मानसिक रूप से नहीं हो पाया। क्योंकि जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत ही लाचार होता है, उसका सब कुछ हमें खुद कराना पड़ता है। कुछ दिन के बाद वो अपने पैरों पे चलने लगता है और फिर शायद उसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन जैसे वो बच्चा पैदा हुआ तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से हमें उसे पोषण देना पड़ता है। लेकिन अगर चंद्रमा और शनि की युति होती है तो ये पोषण कहीं ना कहीं कम हो जाता है। वो मानसिक पोषण नहीं मिलता है बच्चों को बचपन में, तो वो जो स्कार है, जो वो दाग है, वो हमेशा तक रह जाता है, हमेशा तक। तो जो जातक की कुंडली स्ट्रांग है, जिसमें लगन लॉर्ड स्ट्रांग है और या फिर जिसमें 10th लॉर्ड स्ट्रांग है, जो भी केंद्र के स्वामी है, 1, 4, 7, 10 के स्वामी अगर स्ट्रांग है तो वो लाइफ में ग्रो कर जाते हैं और कुछ स्पिरिचुअलिटी वगैरह करके, फिलॉसफी वगैरह करके, महादेव की पूजा करके, क्योंकि महादेव को चंद्रशेखर कहते हैं, कुछ ना कुछ अपने इस इमोशनल स्टेट को हील करने की कोशिश करते हैं, अपने जो बचपन में उनको मानसिक पोषण नहीं मिल पाया है उस कंडीशन में। और अगर सपोज की लगन कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं है, सपोज 1, 4, 7, 10 में ज्यादा प्लैनेट्स नहीं है और खासकर स्ट्रांग करने वाले, क्योंकि इनको केंद्र के प्लैनेट्स कहते हैं, और ये कुंडली वीक है, उपच्य भाव में ज्यादा प्लैनेट्स हैं और मैलेफिक का असर है लगन लॉर्ड में, तो क्या होता है कि जो ये इमोशनल स्कार मिला है बचपन में शनि और चंद्रमा की युति से, उसमें किसी तरह से अपने एंजाइटी, अपने स्वरों, अपने दुख इज द वर्ड एक्चुअली, दुख को भुलाने के लिए एडिक्शन करने लगते हैं, कहीं खोना चाहते हैं भीड़ में, डिस्क में चले गए या कहीं शराब के नशे में होने लगे बहुत ज्यादा वो भी, और किसी तरह से कुछ ऐसा स्केप ढूंढते हैं ड्रग्स का सहारा से या दवाई के सहारे से, जिससे कि उनका जो वो मानसिक पोषण नहीं मिला है उनको बचपन में, उसको वो भूल सकें एटलीस्ट। और अगर वही कुंडली अगर स्ट्रांग होगी, 1, 4, 7, 10 के जो स्वामी है वो स्ट्रांग होगा, 5वां जो स्थान है पूर्व पुण्य वो अच्छा है, या 9th हाउस भी स्ट्रांग है, भाग्य भाव भी स्ट्रांग है, तो जातक जो है वो मेहनत करेगा कि मैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एटलीस्ट लाइफ में ग्रो कर जाऊं, और जो मुझे नहीं मिला है, सपोज इमोशनली मैं डिप्राइव रहा हूं बचपन में, तो मैं कोशिश करूं कि बच्चों की मैं कुछ उनके लिए लाइक ऑर्फनेज में जाकर डोनेट करना, या किसी की सपोज किसी की हेल्थ खराब है बच्चे की तो उनको हेल्प कर देना, तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा। भगवान महादेव की पूजा करने से तो फायदा डेफिनेटली होता ही है, खासकर अगर आपको चंद्रमा और शनि का कोई भी ऐसा प्रभाव है, नींद भी नहीं आती उन लोगों को अगर, लेकिन अगर आप महादेव की पूजा करना शुरू करते हैं सच्चे मन से, और हो सके तो ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं महादेव का, तो आपकी नींद वगैरह बेहतर होने लगती है।
एक और बहुत पिक्यूलियर चीज है, अगर चंद्रमा और शनि की युति है आपके चार्ट में, तो मन जो है वो हमेशा फियर के प्रति, हमेशा जो नहीं है उसके प्रति अट्रैक्ट होगा, क्योंकि शनि देव जो है वो हमारे फियर के कारक है। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, शनि देव भय का कारक है। क्योंकि शनि देव क्या है, वो हमें हमारे पुराने कर्मा को, हमारे पिछले कर्मा को, जो अनपेड कर्मा है, खासकर जो हमने कर्मा पे बैक नहीं किया है, उसको वो हम पे कर सकें और जिंदगी में आगे बढ़ सकें, इसका वो कारक है। तो चंद्रमा जो है अगर शनि देव के साथ हो जाए तो मन में एक अजीब तरह का हमेशा भय रहेगा, बहुत ज्यादा भय रहेगा। तो इस भय के लिए भी आप महादेव की पूजा कर सकते हैं। और चंद्रमा और शनिदेव अगर साथ में हो तो मन हमेशा उस तरफ आकर्षित होता है जो आपके पास नहीं है। सपोज पहले आपके पास नौकरी नहीं थी, तो भगवान की कृपा से आपको नौकरी मिल गई, अब आप बहुत खुश हैं। लेकिन जो जातक है चंद्रमा और शनिदेव की युति वाला, वो जातक नौकरी मिलने से भी खुश नहीं होगा। उसको फिर होगा कि अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे रोज जो है वो बस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट मेट्रो का सहारा करना पड़ता है, ऑटो वगैरह करना पड़ता है। तो फिर उसको गाड़ी के लिए टेंशन होगा। फिर गाड़ी हो गई, फिर उस जातक को खुश होना चाहिए क्योंकि अब गाड़ी चाहिए थी, नौकरी चाहिए थी, सब हो गया। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। फिर उनको लगता है कि घर होना चाहिए, कि अब तक मैं किराए के मकान में रहूंगा। तो फिर उसके चलते वो दुखी रहते हैं। इस बात की खुशी नहीं है कि मुझे कभी नौकरी चाहिए थी और मुझे कभी गाड़ी चाहिए थी और मुझे मिल गई। इस बात का दुख है कि मेरे पास मकान नहीं है। उसके बाद मकान भी हो गया, चलो फिर और बड़ी गाड़ी चाहिए, कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी है, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। अब उसके लिए मन दुखी रहेगा। या मुझे सोसाइटी में फ्लैट मिल गया, मुझे बंगलो चाहिए। तो मतलब कुछ ना कुछ कारण आप ढूंढ लेंगे हमेशा। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, चंद्रमा शनि की होती है, तो शादी हो गई, फिर अब उस व्यक्ति से उसको जो भी एक कमी है उस चीज को आप, क्योंकि बचपन में जो मैं वही बता रही हूँ कि इट्स नॉट आपकी गलती नहीं है, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर बचपन में जो आपको वो मानसिक पोषण नहीं मिला है, उसके वजह से आपका जो स्टेट ऑफ बीइंग है, जो मानसिक स्थिति है, वो वैसी ही है, वो हमेशा कमी की तरफ देखती है। जो मन है, जो मन है, चंद्रमा जो है वो हमेशा, शनि जो है क्या दिखाता है, मिजरी को दिखाता है, कमी को दिखाता है, स्वरों को दिखाता है। जहां वो बैठते हैं उस चीज को कम कर देते हैं। तो हमेशा हम कमी देखते हैं। अगर एक परफेक्ट इंसान के साथ भी हम हैं तो हमेशा उसकी कमी नजर आएगी हमें। और अगर वर्गों में बहुत सारा प्लैनेट्स है और आप बहुत क्रिटिकल हो गए, तो सपोज शुक्र भी वर्गों में हो गया, कन्या में हो गया, तो और भी ज्यादा, तब तो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गए अपने पार्टनर के लिए। तो चंद्रमा हमेशा जब भी शनिदेव के साथ होते हैं तो एक तो भय का वो कारक हो गया, इंसोम्निया हो गया, और हमेशा जो आपका मन है वो उस तरफ आकर्षित होगा जो आपके पास नहीं है। तो शनिदेव और चंद्रदेव की जो युति है, क्योंकि दोनों का जो नेचर है, प्रकृति है, वो एकदम अलग है। शनिदेव जो है वो बड़े धीरे धीरे चलने वाले प्लैनेट है। 2.5 साल वो एक घर में लगाते हैं, तब 30 साल में वो सैटर्न रिटर्न होता है। और वही जो चंद्रमा है वो 2.5 दिन 2 घंटे कुछ घंटे वो 2 दिन कुछ घंटे वो रहते हैं एक राशि में। एक का बड़ा चंचल स्वभाव है, एक का है कि एकदम से धीरे धीरे चलना है। तो मैं वही बोलूंगी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि की युति है तो एक इमोशनल स्कार है लाइफ में। इमोशनल स्कार है क्योंकि बचपन में जो मानसिक पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। लेकिन क्या आप इस इमोशनल स्कार के साथ ही जीते रहेंगे? डेफिनेटली नॉट। और अगर 1, 4, 7, 10 में अगर आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, 90 में भी अगर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, 5वें में आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। फिर आप राइज करना चाहेंगे इस इमोशनल डिप्रिवेशन से, जो इमोशनल आपको कमी मिली है, इससे आप राइज करके कुछ लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे बिलियनियर्स के कुंडली में ये चंद्रमा और शनि की होती है। 1, 4, 7, 10 में अगर आपके स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं, तब तो आप जिंदगी में मेहनत करके इस इमोशनल डिप्रिवेशन से
आगे बढ़ना चाहेंगे और दूसरे जो इमोशनली डिप्राइव लोग हैं उनकी मदद करना चाहेंगे। और अल्टीमेटली इस इमोशनल डिप्रिवेशन को आप कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए और आप किसी और तरफ प्रगति करें। और जो इमोशनल स्कार है उसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपके केंद्र के हाउसेस स्ट्रांग नहीं हैं या 5वें और 9वें में आपके स्ट्रांग प्लैनेट्स नहीं हैं, तो आपको एडिक्शन या ऑब्सेशन और या फिर किसी तरह का डिसऑर्डर, किसी तरह का अल्कोहल का सहारा लेना या ड्रग्स का सहारा लेना, इस तरह की आदत लग सकती है। इसलिए आप इससे बचिए। मेरा सिर्फ इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि अभी से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं मीन राशि में। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अप्रैल 2025 में। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये जो कंजंक्शन होता है खासकर शनि देव और चंद्र देव का हमारे कुंडली में, तो हम इसको कैसे यूज करें और इसका क्या रेमेडी है। रेमेडी तो मैं ये बता चुकी हूँ कि आप महादेव की जितनी ज्यादा पूजा करेंगे, जितनी ज्यादा महादेव की पूजा करेंगे या फिर भगवान कृष्ण की भी अगर आप पूजा करेंगे, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं चंद्रमा को। तो इनफैक्ट जो भगवान विष्णु का अवतार है, और जितने मेरे एक वीडियो है जिसमें मैंने भगवान विष्णु के सारे अवतार की बताया कि वो कौन से प्लैनेट से रिलेटेड है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। अगर आप उनकी भी पूजा करते हैं या फिर अगर आप महादेव की पूजा करते हैं तो वैसे भी शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और आपको अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and press the bell notification so that you never miss my video, and thank you so much for watching. Hare Krishna.